120 हमने पढ़ लिए थे, 121 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज डैश, तो वो 14 एंड अबव, 11 एंड 11, 9 या नन, ठीक है। तो 121 का आ जाएगा 8, ये 14 एंड अबव होता है लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कहता है कि स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड डैश, देखिए करिकुलम का जो स्कोप है उसमें इंक्लूड है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस या ऑल। तो 122 का आ जाएगा डी ऑल, क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था करिकुलम जो है वो ऑल एक्टिविटीज इन schools या all activities in the institution, तो इट्स मीन के प्रोग्राम ऑफ स्टडीज भी हो जाएगा, एक्टिविटीज भी होंगी, गाइडेंस, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, तो इट्स मीन के ऑल ऑफ अबव, ऑल आ जाएगा, ठीक है। बचेगा 123। इसमें देखेंगे 123 में क्या कह रहा है, इसमें कहता है दी concise Oxford Dictionary defines curriculum as a dash course of learning, chariot, race course, course of study या none। तो 123 का आ जाएगा बी, चैरियट रेस कोर्स, ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन तो फिर आपके पास कोर्स ऑफ स्टडी भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 124। इसमें कहता है द मॉडल ऑफ करिकुलम would not move above elementary stage is dash co-curriculum, एक्टिविटीज करिकुलम या एक्टिविटी करिकुलम या सब्जेक्ट करिकुलम या नन। तो 124 का आ जाएगा आपके पास बी कैसे आएगा, कहता है मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट बी मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर कोर करिकुलम हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है वो कम होता है, वो नहीं होता, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट सेंट्रिक करिकुलम तो होता ही होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 125। इसमें कहता है डिटेल कंटेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर अ क्लास आर कॉल्ड डैश, देखिए डिटेल कंटेंट्स जो होते हैं कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्लास का जो सब्जेक्ट है वो कोर्स होंगे, बिहेवियर होगा, डिजाइन होगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा। तो 125 आ जाएगा आपके पास ए, वो कोर्स होता है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 126। 126 में कहता है a curriculum is the sum total of a school efforts to influence a child course, behavior, design या लॉजिकल सीक्वेंस। तो 126 का आ जाएगा, ये आपके पास बी आ जाएगा, बिहेवियर, ठीक है, चाइल्ड का जो बिहेवियर है। तो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 127। इसमें कहता है द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड कोर्स, बेस ऑन विच दी जिस पे सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड और एक्सपीरियंस का आर प्लान किया जाता है इज कॉल्ड कोर्स, बिहेवियर, डिजाइन या लॉजिकल सीक्वेंस। तो 127 का आ जाएगा सी, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 128। इसमें कहते हैं कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज एवरेज, बिलो एवरेज, अबाउट एवरेज या ऑल। तो डेफिनेट बात है कि इसमें ये सारी कैटेगरी बनाई जाती है, दिया जाएगा ऑल। नेक्स्ट आपको पास आ जाएगा 129। तो इसमें क्या कहता है 129 में, 129 में कहता है, इसको हम देखेंगे, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू डैश कोर्स, बिहेवियर, डिजाइन या लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल ऑर्डर, जब लॉजिकल ऑर्डर की बात आ रही है तो इसमें के लॉजिकल सीक्वेंस ही होगा एक ऑर्डर के तहत, तो ये आपके पास दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 130। विदाउट सुटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड, यानी कि अगर विदाउट सुटेबल करिकुलम ना हो तो एजुकेशन के जो एम्स होते हैं कहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, नॉट बी अचीव्ड, कैन बी चेंज कर सकते हैं या नॉट। 130 का आ जाएगा आपके पास, उसको कैन बी अचीव्ड, उसको आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131। इसमें कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ द करिकुलम, डिजाइनिंग है,
टोटल प्रोसेस जो होता है करिकुलम का जो डेवलपमेंट होती है उसमें, या इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवेल्युएटिंग होता है, या तो देखें अगर टोटल की बात की जाए तो डिजाइनिंग भी होती है उसमें, इम्प्लीमेंटिंग की भी होती है और इवेल्युएशन भी होती है, इसमें ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जाएगा 132, इसमें कहता है व्हिच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का, डिजाइन, इवेल्युएशन, करिकुलम डिजाइन, या आपके पास एबिलिटीज, तो एबिलिटीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें कहता है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन टीचिंग मेथड्स। तो आपको पता है ये मशहूर एमसीक्यूज है कि पेडागोजी जो है वो इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34, 134, इसमें कहता है इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू डैश, पेडागोजी में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, फॉर ऑल द अबव, या ऊपर वाले सारी चीजों के लिए 134 का जाएगा डी, टू सारी चीजों के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं, इसमें इनके डी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 135, इसमें कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है टीचर का वो क्या है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लासरूम, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। 135, तो 135 आ जाएगा ए, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रिस्पांसिबिलिटी है, बाकी चीजें बाद में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कहता है द वर्ड पेडागोजी मींस, पेडागोजी का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, तो इसका मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 137, इसमें कहता है टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे and relate this new information to the things students do not know, already know, या आपके पास willing to know या not willing to know। 137 का आ जाएगा आपके पास already know। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 138, इसमें कहता है the field of study concerned with the construction of thought processes including remembering, problem solving and decision making is called education, pedagogy कहेंगे इसको, cognitive development या epistemology कहेंगे। तो 138 का आ जाएगा आपके पास सी, इसको cognitive development कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन क्योंकि रिमेम्बरिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कंसेप्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कहता है मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, यूज इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मिसयूज इंफॉर्मेशन या रिटेन इंफॉर्मेशन। 139 का जगह डी, रिटेन इंफॉर्मेशन। आपके पास है 140, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 140 में द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग या क्वालिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 141, इसमें कहता है एजुकेशन इज प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, एजुकेशन प्रोसेस है, इसमें कौन सा नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम फ्यू परसेंट टू फ्यू परसेंट, यानी कि एजुकेशन एक प्रोसेस है मीन के नॉलेज ट्रांसफर का सिंपली, तो कहता है कुछ लोगों से कुछ लोगों में ट्रांसफर होता है नॉलेज जो है, या फिर फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या बहुत सारे लोगों में, कुछ लोगों से कुछ ज्यादा लोगों में, या फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन में, या कुछ लोगों से नेक्स्ट पूरी जनरेशन में, या फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो 141 का आ जाएगा आपके पास सी, फ्रॉम अ न्यू पर्सन, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि पुराने वाले
कुछ लोग होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा सारी पढ़ने वाली होती है, इट्स मीन कि नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है कुछ लोगों से। नेक्स्ट आपके पास है 142, प्योरी नॉलेज इज अ knowledge that is known independently as of dash analysis information experience या evidence। 142 का आ जाएगा आपको सी एक्सपीरियंस। प्योरी नॉलेज जो है नॉलेज दैट इज known independently as of experience। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 143। इसमें कहता है द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज, किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार? स्ट्रॉस ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल या जॉन लॉक ने। तो 143 का आ जाएगा सी, ये अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 144। द आइडिया ऑफ practical learning means education should apply to the dash practice society या आपके पास abstract knowledge या real world। तो 144 का आ जाएगा आपके पास ये real world आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपको आएगा 145। इसमें क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटलिज्म in education means school curricula should focus on what is dash important, what is overlasting, what is in demand या what is in need। 145 का आ जाएगा आपके पास बी, what is overlasting, everlasting, sorry, everlasting। नेक्स्ट आपको आ जाएगा 146। इसमें क्या progressism believes that education comes from the experience of the dash child, teacher, principal या society। 146 का आ जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 147। इसमें कहता है progressivism believes that children lack in and इसमें सिर्फ क्लोज इन्वायरमेंट में, कंपटीशन में, आइसोलेशन में या कम्युनिटी में चिल्ड्रन जो है किसमें जो है वो बिलीव करता है, प्रोग्रेसिज्म बिलीव करता है किस पे, दैट चिल्ड्रन लर्न इन के चिल्ड्रन किस में सीखता है, कौन से इन्वायरमेंट में। 147 का आ जाएगा कम्युनिटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 148। इसमें कहता है अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज 8 सेंसेस 4 5 6 7। तो सिंपल क्वेश्चन है तो अक्सर पेपर में आ जाता है, तो 5 सेंसेस होती है। आपके पास आ जाएगा एक नॉर्मल ह्यूमन में 149। इसमें कहता है द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन मींस टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड डैश लर्नर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट या सिटीजन्स। तो 149 का आ जाएगा दी सिटीजन्स, ठीक है। आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द philosophy of pragmatism in the education क्या है, सिटीजन्स इसका। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 150। इसमें कहता है which from the following is not among the 5 senses, sight, touch, smell या thought। थर्ड जो है ये 5 सेंसेस में नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। तो आज की लेक्चर में हमारे पास 150 तक थे। नेक्स्ट हम 150 से 151 से ऑनवर्ड